चौपट। कैसे? कैसे? चलिए मेरे स्कूल मेरे गांव में कुल का मास्टर को लिखे नहीं आता है। लिखने नहीं आता है? हाँ, जाली सर्टिफिकेट। नहीं विश्वास है तो आप लोग खुद जाइए। जी जी जी, क्या बोल रहे हैं? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद जाइए और वहाँ पे आप मीडिया बन के जाइए, वहाँ से टीचरों से सवाल कीजिए अगर आपको नहीं अच्छी समझ सक्षम है तो। लेकिन अगर जब से के पाठक आए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत तरह की सुधार तो हो रही है। हाँ, नीतीश जी कहे कि राजद के मंत्री है इसलिए उसको कड़ाई करो। अब है जे उसको छूट दिए। हम है जे 5 रोज पहले आए तो मास्टर 2 बजे भाग गए। मास्टरनी पाठक आए तब से कुछ सुधार हुआ है या नहीं? सुधार तो पहले से कुछ हद तक ज़्यादा हुई है। जी, कैसी सुधार हुई है? मतलब पहले होता था क्या, गांव देहात का बच्चे लोग पढ़ते नहीं थे जी। और अभी हो रहा है कि जो चलो भाई पढ़ते हैं जी। स्कूल में अच्छे अच्छे मास्टर लोग बहाली हो रहे हैं। जी। तो के पाठक आए हैं तो मास्टर सब में भी हड़कंप मचा है कि ठीक से पढ़ाएंगे नहीं तो हटवा दिए जाएंगे। जी। जी। पढ़ाई के ऊपर नियंत्रण करना, जी। टाइम से टीचरों को अपना जो कर्तव्य है उनको पूरा करने के लिए वो कोई दबाव नहीं करते थे, लेकिन वो कहते थे जो आपका ड्यूटी है, एक शिक्षक का ड्यूटी है बच्चे का भविष्य सुधारना। जी। उसको लेकर कहीं ना कहीं के पाठक सर ने अपना कर्तव्य निभाया। अब शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो अपना कर्तव्य निभाए। मतलब वो जिस तरह से उन्हें बताया गया अब अपने ढंग से मतलब अच्छे से काम करें। हाँ, अच्छे ढंग से काम करें। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल इतना ज़्यादा गर्म है और इस बीच बातें तो बहुत सारी हैं। अगर बातें के बीच में से अगर मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दे में से एक हमारे सामने आता है शिक्षा व्यवस्था। अगर शिक्षा व्यवस्था कैसी है बिहार में और पूरे भारत में, इस चीज़ को लेकर मैं यहाँ आया हूँ और लोगों के बीच में मैं जानने की कोशिश करूँगा कि पहले से जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी हुई है या नहीं। क्या लगता है शिक्षा व्यवस्था कैसी है अभी बिहार में? अभी तो उतनी अच्छी नहीं है, पर मोदी जी रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मोदी जी रहेंगे तो अच्छा होगा। मोदी जी बिहार के चीफ मिनिस्टर तो नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। हाँ, बिहार के नीतीश जी जो अभी करवा रहे हैं ना, सब देख रहे हैं यहाँ पे। पलटू राम जो पलट रहे हैं। जी 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 जी, एक मिनट चाचा, आगे आके बोलेंगे कैसा व्यवस्था है अभी शिक्षा व्यवस्था बिहार में? चौपट। कैसे? कैसे? चलिए मेरे स्कूल मेरे गांव में कुल का मास्टर को लिखे नहीं आता है। लिखने नहीं आता है? हाँ, जाली सर्टिफिकेट। नहीं विश्वास है तो आप लोग खुद जाइए। जी जी जी, क्या बोल रहे हैं? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप खुद जाइए और वहाँ पे आप मीडिया बन के जाइए, वहाँ से टीचरों से सवाल कीजिए अगर आपको नहीं अच्छी समझ सक्षम है तो। लेकिन अगर जब से के पाठक आए हैं तो कहीं ना कहीं बहुत तरह की सुधार तो हो रही है। हाँ, नीतीश जी कहे कि राजद के मंत्री है इसलिए उसको कड़ाई करो। अब है जे उसको छूट दिए। हम है जे 5 रोज पहले आए तो मास्टर 2 बजे भाग गए। मास्टरनी मतलब जो अभी नियम लागू हुई थी वो बस कुछ ही समय के लिए हुई थी, अब उस पर पालन नहीं हो रही है। उसके लिए चंद्रशेखर मिनिस्टर था, वो डिप्टी सीएम था, उसके लिए कि करके उसके जो राजद के विधायक और मिनिस्टर को चलने नहीं देना गलती बात नहीं है। यह झूठ मूठ के घूट पी रहा है मंत्री, समझे? चीफ मिनिस्टर इधर जाओ उधर जाओ। जब है जे कर्पूरी ठाकुर के हटा दिया गया तब अपना ठाट से अपना पार्टी में रहा। क्या भाजपा देने गया, भाजपा हराया था, राम सुंदर दास को बनाया था कर्पूरी ठाकुर के ज़माना में। उसको हटा के राम सुंदर दास के तोतों को बनाया। तो भाजपा इसको तोतो बनाए हुए है। पिछड़ी जाति के वोट लेने के लिए वो मूर्त बना दिया है और अपने जात भाई के नौकरी देने के लिए बनाया है। बस अच्छा, वो तो पॉलिटिक्स की बातें हो गई। अगर मैं बातें करूं कि जब से के पाठक आए थे बिहार में, जिस स्तर से वो काम कर रहे थे, नियम दिन प्रतिदिन लागू कर रहे थे, तो क्या उससे कुछ असर दिखा कि नहीं दिखा? हाँ, असर दिखा। हाँ, वो काम किया जी। रास्ते पर लाया जी। स्कूल में लड़का लड़की जाना शुरू किया देहात में जी। तो बड़े बड़े जो अथी खोले हुए हैं पूंजीपति पर कोचिंग संस्था और प्राइवेट CBSE स्कूल, अब है जो शिक्षा माफिया क्या वहाँ नाम लिखा लेता है और शिक्षा माफिया के यहाँ पढ़ने के लिए गरीब जाता है जी। हाँ जी, तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी बातें करूँगा। इधर आएंगे भैया थोड़ा। जी जी जी, इधर आएंगे। जी जी जी, कहीं ना कहीं अभी जो शिक्षा व्यवस्था को लेके बातें हो रही हैं, जैसे कि अभी चचा ने बात कर रही है आंगनवाड़ी की,
आंगनबाड़ी से अगर बातें की जाए तो आंगनबाड़ी में पढ़ाई होता है या नहीं? सर देखिए सर, आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं सर, जी थोड़ा जोर से बोलेंगे। आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं कि जब तेजस्वी जी मान लेते हैं कि चाहे थे और नीतीश जी भी मान लेते हैं के पाठक को लाए थे तो शिक्षा में सुधार आया है जी। और बहाली भी अच्छा मान लेते हैं कि खासा हुआ है जी। और जब से मान लेते हैं कि झूठा पार्टी में जाएगा ना तो सब अपने अपने सीट के मान लेते हैं फेरा में देख नहीं रहे हैं, आतंक हो रहा है जी। अब तो तेजस्वी जी बैठ गए तो अब मान लेते हैं कि देखिए कि कितना बहाली आ रहा है और सब लोग कहता है बीजेपी ना 5 साल और बना दीजिए, भीख मांगला से स्टेशन पर 100 गो भीख मांगे वाला है, 500 भीख मांगेगा जी। अब इतना ही हम बोलेंगे, सॉरी जी। तो चलिए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूंगा। भैया इधर आएंगे, आप बैग टांगे कहीं ना कहीं, अच्छा झारखंड से हैं तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं बिहार में अभी खड़े हैं तो बिहार के बारे में थोड़ा तो जानकारी होगा आपको, आगे आएंगे नहीं, देखिए बोलना तो पड़ेगा ना आपको। बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था की, अच्छा मैडम एक बात बताइएगा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जब से के पाठक आए तब से कुछ सुधार हुआ है या नहीं? सुधार तो पहले से कुछ हद तक ज़्यादा हुई है जी। कैसी सुधार हुई है? मतलब पहले होता था क्या, गांव देहात का बच्चे लोग पढ़ते नहीं थे जी। और अभी हो रहा है कि जो चलो भाई पढ़ते हैं जी। स्कूल में अच्छे अच्छे मास्टर लोग बहाली हो रहे हैं जी। तो के पाठक आए हैं तो मास्टर सब में भी हड़कंप मचा है कि ठीक से पढ़ाएंगे नहीं तो हटवा दिए जाएंगे जी। तो व्यवस्था कुछ सुधरी लेकिन ऐसा भी देखा जाता था, अगर बिहार की ही बातें की जाए तो सूत्रों के हवाले से खबर आता था और ऐसा न्यूज़ में भी देखा जाता था कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूल जाया करते थे खिचड़ी खाने के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई, अभी भी क्या ऐसा है या नहीं? देखिए हम लोग तो झारखंड से हैं जी। लेकिन बिहार और झारखंड 24 साल पहले अलग हुई है ना, जी। तो थोड़ा बहुत तो जानकारी है जी। खिचड़ी खाने के लिए ये बात सच है जी। गांव देहात में गरीब है सब तो खिचड़ी खाने के लिए बात सही है जी। लेकिन व्यवस्था सुधरने से अच्छा होगा, गरीब का भी बच्चा कुछ विकास करेगा जी। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे ध्यान दे रही है कि नहीं? दे रही है, बिल्कुल 100% ध्यान दे रही है जी 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 जी। खिचड़ी जो आंगनबाड़ी है उसको मिलता है तो 5 गो लड़का के बैठा करके उसको फलो खाए ला मिलता है, दूध खीरो बनावे के, लेकिन वो है जे दाल और पानी पिला देता है, 30,000 उसको बचत होता है दवा खिलाने के, पुष्टि खिलाने के। तो आंगनबाड़ी तो खुश है, आंगनबाड़ा जो उसका मर्दाना है अथी पर ले करके मोटरसाइकिल पर ब्लॉक से अपना आना जाना करता है, एगो CDPO फलना DPO सब मिल के लूट बाँट करता है जनता गया भाड़ में। अच्छा चाचा जी, पहले से सुधार हुई है कि नहीं? पहले से सुधार हुई लेकिन के पाठक को है जो सीमित कर दिया गया, अब वही हालत आ रहा है धीरे धीरे। जी जी जी, यहाँ आगे आएंगे, आगे इधर आके बोलेंगे जी, क्या बोल रहे हैं? के पाठक जी को सीमित नहीं किया गया जी। उनको डेपुटेशन करके उनको सेंटर में भेजा जा रहा और यहाँ की व्यवस्था जो शिक्षा व्यवस्था वो बहुत हद तक काफ़ी हद तक जी उच्च कोटि पे ले आए थे। सभी टीचरों को समय पे स्कूल आना, पढ़ाई के ऊपर नियंत्रण करना, टाइम से टीचरों को अपना जो कर्तव्य है उनको पूरा करने के लिए वो कोई दबाव नहीं करते थे, लेकिन वो कहते थे जो आपका ड्यूटी है, एक शिक्षक का ड्यूटी है बच्चे का भविष्य सुधारना, उसको लेकर कहीं ना कहीं के पाठक सर ने अपना कर्तव्य निभाया। अब शिक्षकों का कर्तव्य है कि वो अपना कर्तव्य निभाए, मतलब वो जिस तरह से उन्हें बताया गया अब अपने ढंग से मतलब अच्छे से काम करें। हाँ, अच्छे ढंग से काम करें। पहले क्या होता था कि टीचर अपॉइंटमेंट हो जाते थे ढाक पे, वो पढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन धीरे धीरे के पाठक ने अपने विचारों से अपने कर्तव्यों से काफ़ी हद तक ऊंचा बढ़ा दिया है। पहले से सुधार हुई, लेकिन उनको हटाया जा रहा है। उनको इस तरह तो नहीं हटा सकते हैं, लेकिन एक प्रलोभन देके डेपुटेशन हटा के सेंटर में भेजा जा रहा है, ऐसे कुछ न्यूज़ मिली है, खबर मिली है जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि कहीं ना कहीं बिहार में अगर शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जब से के पाठक आए थे बिहार में तब से शिक्षा व्यवस्था थी उसमें काफ़ी सुधार आई, जैसा कि लोगों ने कहा। लेकिन इस बीच अगर ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि कहीं ना कहीं हो सके तो शायद के पाठक जी के ऊपर कुछ दबाव बन रहा है, जिसके कारण उनका जो तबादला है वो शायद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों में कितनी सच्चाई है तो वो तो समय आने पे पता चलेगा ही। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वे सिंह से करण के साथ पटना।